ग्राफ बनाना है लेक्चर 10 में cos x का। तो मैं इस टेबल को यूज़ करूँगा। हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ cos x। ठीक है। इंटरवल क्या है? इंटरवल है -2π और 2π के दरमियान। पहले इस तरह करते हैं कि इसका ग्राफ बनाते हैं 0 से 2π तक। ठीक हो गया। फिर ग्राफ बनाते हैं -2π से लेकर 0 तक। फिर इकट्ठा इन दोनों का ग्राफ, इकट्ठा इन दोनों, इससे एक ब्रांच आएगा, इससे दूसरा ब्रांच आएगा। फिर उन दोनों ब्रांच को फिर क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। ये 2π मतलब होता है 360 डिग्री, -2π मतलब -360 डिग्री। और इधर क्या होगा? 0 to 360 डिग्री होगा। और ये क्या होगा? -360 डिग्री टू 0। ये पहले मैंने एक एक ब्रांच बनाना है। ठीक हो गया। अब देख लीजिए, सबसे पहले एक ब्रांच बनाते हैं जी। हमारे पास फंक्शन क्या है? y = cos x है। cos x में अगर मैं 0 डिग्री x की जगह 0 पुट कर दूँ, यानी cos 0, तो ये क्या वैल्यू आती है? आप देख सकते हैं 1। π/6 यानी 30 डिग्री अगर मैं पुट कर दूँ इस तरह, तो क्या आएगा? 0.8676। अगर मैं π/3 पुट कर दूँ तो 0.5 आएगा। यानी x में जब 0 पुट किया तो रिज़ल्ट 1 आ गया। दूसरा पॉइंट, x में जब 30 डिग्री पुट किया तो क्या रिज़ल्ट आ गया? 0.87। x की जगह जब 60 डिग्री पुट किया तो 0.5। x की जगह जब 90 डिग्री पुट किया तो क्या वैल्यू आ रही है? 0 अप टू सो ऑन। 2π पे ये मैक्सिमम क्या देता है? 1। तो इसके ब्रांचेस कुछ इस तरह से आएंगे। अब देखिए, ये आपने इस तरह XY प्लेन बनाना है। ठीक हो गया। देखिए, फिर आपने दो लाइन खींचने हैं। एक लाइन यहाँ पे y = 1 होता है, एक लाइन आपने इस तरह खींचना है। ठीक हो गया। फिर आपने एक और लाइन भी खींचना है इधर, y = -1। अब देखिए ये ग्राफ किस तरह मूव करेगा। मैक्सिमम 0 से पे कहाँ मिल जाता है? ये 0 है, 0 पे ये 1 तक आ जाता है। फिर 30 डिग्री, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री पे ये क्या है? 0.8। तो 0.8 यही कहीं होगा, इस तरह होगा। फिर आपने क्या देना है? 60 डिग्री पे ये फॉर एग्जांपल 60 डिग्री होगा, तो 0.5। ये 0.87 है, ये तकरीबन 0.5 होगा, तो यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, इस तरह कर्व आती हैं। ठीक हो गया। और फिर जब 90 तक पहुँच जाता है तो फिर इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल ये 90 हो गया। 90 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। इस तरह अगर आप देखें 120 पे -0.5 आता है, यानी 120 पे -0.5, तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक हो गया। और फिर 150 पे आप देख सकते हैं -0.87, तो और नीचे चला जाएगा। तो और पाई पे 180, पाई पे क्या कहाँ तक पहुँच जाएगा? 1 तक। फिर इसके बाद ऊपर की तरफ 210 पे दोबारा ऊपर की तरफ गया। ठीक हो गया। फिर माइनस और 370 पे आप देख सकते हैं कि ये 0 तक पहुंच जाएगा इस तरह। और फिर दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। 330 और 360 पे दोबारा क्या आ जाएगा? 1 तक दोबारा पहुंच जाएगा। इस तरह हमने एक ब्रांच क्या कर दी? ड्रा कर दी। इसका सही तरह से मैं वजाहत यहाँ पे दे सकता हूँ, देखते जाइए। ये हमारी इस ब्रांच की कर्व इस तरह हमें मिल जाती है। सिमिलरली दूसरा ब्रांच भी इस तरह कवर होगा। दूसरी ब्रांच के लिए मैं टेबल आपके सामने रख देता हूँ। अब देखिए, दूसरा ब्रांच कुछ इस तरह से होगा कि अगर ये मैं -30 पुट करूँ, नेगेटिव तो जज़ब होगा, तो इसकी वैल्यू तो ये इस तरह मूव होता जाएगा। बहरहाल आप इसको देख सकते हैं।
इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट होगी।